हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग लेसन। आप सभी लोगों को पता है कि शेयर मार्केट से रिलेटेड जितने भी हो सके लर्निंग लेसन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। एंड इसके लिए मुझे कुछ एग्जाम्पल भी देने यहाँ पे पड़ते हैं। सो दोस्तों, आज की भी अगर हम लोग बात करें तो अलग अलग टाइप के कमेंट्स यहाँ पे आते ही रहते हैं। तो उसमें अगर मैं देखने जाऊँ तो एक कॉमन मिस्टेक मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है। एंड ये जो मिस्टेक है ना, नो डाउट बिगनर लेवल की मिस्टेक है। सो डेफिनेटली इसमें कोई मतलब शर्म की बात नहीं। हमने भी जब मार्केट की शुरुआत की थी तो ये भी बिगनर लेवल की मिस्टेक्स हमारे ओर से भी यहाँ पे होती थी। बट येस, इसका जो खामियाजा रहता है ना दोस्तों, वो बहुत बड़ा हम लोग को झेलना पड़ता है। मतलब देखिए, बेसिकली कुछ शेयर्स से रिलेटेड मुझे डाउट्स पूछे गए कि सर क्या ये शेयर्स खरीदने चाहिए, कौन से वाले शेयर्स। तो दोस्तों वो शेयर्स है, पहला है APL अपोलो ट्यूब्स। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों ट्यूब इन्वेस्टमेंट। देन अगर बात करें तो पॉलीकैब इंडिया। देन अगर हम लोग बात करें तो VBL। सो ये शेयर्स क्यों पूछे जा रहे हैं? मतलब अगर देखा गया तो बहुत सारे शेयर्स के बारे में पूछा जाता है, बट इन स्टॉक्स की संख्या थोड़ी ज़्यादा है। क्यों पूछे जाते हैं? एक कॉमन सेंस वाली बात है। यस, इन कंपनीज में एक सिमिलैरिटी है। कौन सी? कि दोस्तों ये सारे कंपनीज बिल्कुल टॉप लेवल पे चल रहे हैं। देखिए, बाजार नीचे चल रहा है। एंड अगर आप इन कंपनीज को देखोगे, ये देखिए APL अपोलो ट्यूब्स, देखिए बिल्कुल अपने 52 वीक हाई नहीं, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। देन अगर हम लोग बात करें, अब जितने भी शेयर्स है चेक कर लेना, ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी देख लेना। 5 साल का डेटा अगर मैं आपके सामने रख दूँ, ऑलमोस्ट आप देख सकते हो टॉप रेंज में चल रहा है कि नहीं। मतलब अपने जो 52 वीक हाई है उसी के आसपास हम लोग को देखने को मिल रहा है। देन देखा गया पॉलीकैब ने तो धमाका ही कर दिया। आप देख सकते हो, ये देखिए मतलब मार्केट नीचे है बट ये शेयर देखिए बिल्कुल लगातार नए हाई बनाते ही जा रहा है। या फिर अगर आप चाहो तो VBL की भी बात कर लो। VBL में भी देख सकते हो, बाप रे बाप, 600% की रिटर्न्स एंड बिल्कुल टॉप लेवल पे देखने को मिल रहे हैं। सो एक बिगनर लेवल की गलती हमेशा होती है। कौन सी गलती? देखिए, एक जो बिगनर होता है शेयर मार्केट का, राइट, उसको कौन से स्टॉक अच्छे लगते हैं? यस, जो हमेशा ऊपर 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 भागते रहते हैं। एंड फिलहाल का बाजार का माहौल कैसा है? थोड़ा सा बेरिश टाइप है, बोरिंग टाइप का बाजार चल रहा है, राइट। कोई एक्साइटमेंट नहीं, एंड कोई भी खबर आती है तो बाजार नीचे ही जाता है। सो ऐसे माहौल में जो भी शेयर्स अच्छा करते मतलब टॉप लेवल पे चलते हैं, वो एक बिगनर के लिए बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव स्टॉक्स बन जाते हैं। एंड फिर वो क्या पूछते हैं, सर क्या हम लोग इन स्टॉक्स को खरीदे? एंड वो भी कब खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल टॉप लेवल पे, मतलब लिटरली कंपनी ने नया फ्रेश 52 वीक हाई या फिर ऑल टाइम हाई लगाए तभी। देखिए, मैं अगेन कहना चाहूँगा, स्पष्ट कहना चाहूँगा कि ये कोई गलत बात नहीं। अगर आपको टॉप पे भी खरीदना है आप खरीद सकते हो, बट उसके पीछे का रीज़न वो बिजनेस के हिसाब से होना चाहिए। कि अगर आप कोई स्टॉक खरीद रहे हो, XYZ, इनमें से कोई भी पकड़ लो, आप क्यों खरीद रहे हो? कि अगर आप कह रहे हो कि सर मुझे ये बिजनेस इसका अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल में ये अच्छा करेगा, देन डेफिनेटली आप यहाँ पे जा सकते हो। बट यूजुअली बिगिनर क्यों खरीदते हैं? यस, बिल्कुल, क्योंकि वो भाग रहा है, लगातार भागते रह रहा है, इसीलिए वो यहाँ पे उसको खरीदने की कोशिश यहाँ पे करेंगे या फिर सवाल पूछेंगे, क्योंकि बाकी स्टॉक्स में हम लोग को गिरावटें देखने को मिल रही है। सो दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी हम लोगों ने यहाँ पे करनी नहीं होती है। सो मैंने आप लोगों को इसके पहले भी एक बेसिक फॉर्मूला सिखाया है। कौन सा वाला फॉर्मूला? कि जब भी अगर आपको कोई भी शेयर खरीदना होता है या फिर अगर आपको बाय करना होता है तो वो लाल अक्षर में बाय करना होता है। लाल अक्षर में मतलब यस, जो ये लाल रंग रहता है इसको बोला जाता है, मतलब गिरावट होती है तब क्या होता है, लाल में इसमें आप लोगों को स्टॉक देखने को मिलते हैं कि नहीं, रेड कैंडल स्टिक्स चार्ट पैटर्न्स रेडी होती है कि नहीं, तब जाके बाय करना होता है, राइट। बट यस, तभी बाय करने के लिए आपको हिम्मत चाहिए, स्टडी चाहिए, राइट। बट हम लोग क्या करते हैं, यस, शेयर जब ऊपर भागते रहता है तब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, अरे ये तो भागते रहे भागते रहे, एंड फिर बिल्कुल टॉप लेवल पे हम लोग खरीदते हैं। सो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको ये स्टॉक अच्छे लगते हैं ना, तो मैं आपके जगह पे होता, मैं क्या करता, तो ऑब्वियसली ये चारों के चारों स्टॉक फंडामेंटली कमाल के स्टॉक्स है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। बट खरीदने से रिलेटेड मैंने आप लोगों को फॉर्मूला जो बताया है कि कभी भी स्टॉक 20%, 30%, ऐसे 45% गिरेंगे तब जाके उसको खरीदना होता है, राइट। बट अगर हम लोग बिल्कुल टॉप पे खरीदेंगे तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बाद में प्रॉब्लम होना मतलब, देखिए कुछ कंपनीज में आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे कि ट्राइडेंट लिमिटेड। ये जो कंपनी अभी हम लोग देख सकते हैं, बीच में इसने ज़बरदस्त कि कहाँ तक हायर लेवल लगाया था, 57 रुपये के आसपास ये गया था। आज देखिए, मतलब चलो 60 ही पकड़ लो, एंड अभी 30, मतलब लगभग 50% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। सो ट्राइडेंट में भी बहुत सारे लोगों ने क्यों निवेश किया होगा? क्योंकि लगातार भाग ही रहा था। आप देख सकते हो एकदम टॉप लेवल पे एक तरफा यहाँ पे चीज़ें, राइट। सो ये जो स्टॉक है वो हम लोगों ने कब देखा था? जब ये सिंगल डिजिट पे चल रहा था।
खुद प्रमोटर ने इसको 8 रुपये पे खरीदा था, आज भी मेरे पास वो वीडियो है, आप चाहो तो प्लेलिस्ट में देख सकते हो। सो यही गलती बार बार होती रहती है। गलती मतलब क्या, ट्राइडेंट में हम लोगों ने यहाँ पे खरीदारी करके हम फंस गए? आप फंसे नहीं हो, स्टॉक अच्छा है, हाँ, बट आपका बाइंग का रीज़न क्या था कि 3 रुपये का स्टॉक अभी 60 का हो गया, यस, तो अब ये 60 का स्टॉक 100 का हो जाएगा, 160 का हो जाएगा। ये जो मंशा होती है ये गलत होती है, क्योंकि कभी ना कभी कोई तो स्टॉक, आप किसी भी चार्ट पैटर्न को उठाकर देख लेना, वो भागने के बाद कभी ना कभी आराम करेगा, वो गिरेगा ही गिरेगा। तो ये चीज़ें लगातार चलती रहती है दोस्तों शेयर मार्केट में, राइट। तो इसीलिए तो मैं आपको सिखाता हूँ आसान भाषा में, मैं क्या बोलता हूँ, यस, भागती हुई ट्रेन नहीं पकड़ना, जो ट्रेन प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी है उस पर चढ़ने की कोशिश करना, उसमें जाके आप बैठ सकते हो, फिर वो भागेगी तो दुनिया उसको पकड़ने के लिए आ जाएगी, एंड भागते हुए ट्रेन गाड़ी को पकड़ने जाओगे तो आपको पता है आप नुकसान ही होता है। सो ये बेसिक चीज़ है दोस्तों जो कि आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं कुछ एग्जांपल की बात करूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, क्लियर कट कहना चाहूँगा। अभी आपको पता है आलोक इंडस्ट्री नाम की कंपनी कुछ खास नहीं है कंपनी है, बट ये भी कंपनी हम लोगों ने 1 रुपये पे देखी थी, राइट, 1 रुपया, आज भी मेरे पास ये है, और लगभग कितने रिटर्न्स रहेंगे, 400-500% के रिटर्न्स रहेंगे, राइट। बहुत ही छोटा सा मामूली सा इन्वेस्टमेंट किया था लर्निंग पर्पस के लिए, क्योंकि तभी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया था, IBC, राइट। सो बताने का मकसद क्या है कि तभी ये मतलब स्टडी पर्पस के लिए अच्छा था, एंड देखिए बाद में रॉकेट की तरह भागा तो आगे बहुत सारे लोग खरीदने के लिए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, और ये सभी स्टॉक्स में होता है, एंड बिगनर लेवल की गलती। अभी जैसे कि मैं बात करूँ टाटा लेक्सी, क्या ये कंपनी खराब है? नहीं, इसको हम लोग 3 डिजिट पे था तब से हम लोग देख रहे थे। मैं हमेशा आप लोगों को यही कहता हूँ, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, स्टडी पर्पस के लिए हमेशा मैं स्टॉक आप अच्छे स्टॉक में आपके सामने रख देता हूँ। तो टाटा लेक्सी कमाल की कंपनी है, 10-20 साल की अगर हम लोग बात करें, कंपनी कहाँ से कहाँ गई होगी आप सोच भी नहीं सकते, इतनी बड़ी बनने वाली है। पर जब ये बहुत छोटी थी हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं रखते थे। अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे, आज भी याद है 60% गिरा था, राइट। तो तभी कोई इसको छूने की भी बात नहीं करता था, राइट। अगर मैं थोड़ा सा इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करके दिखा दूँ एग्जैक्टली, तो आपको वो 60% भी नज़र आ जाएंगे, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं, देखिए ऑलमोस्ट 58% तो नज़र आ रहे। तो देखिए कोई इसको देख नहीं रहा था, क्यों? क्योंकि 60% डाउन है ना, तो क्यों देखने का। तो गिरावट खराब नहीं होती दोस्तों, पहले चेक करना होता है कि गिरावट के पीछे की वजह क्या है, और एक नॉर्मल सी गिरावट, हम नॉर्मल सी मतलब क्या है, तो मिड कैप ही। सो इस प्रकार से स्टॉक अगर जो तेज़ी से भागते हैं वो 60-70% गिरते ही है। सो यही चीज़ देखने को मिलती है, एंड बाद में जब ये स्टॉक रॉकेट बन गया, आप देख लो कैसे ज़बरदस्त 1000-1500% के रिटर्न्स बने। तो सिर्फ रिटर्न अच्छे यहाँ पे बनते ही जा रहे डेली बेसिस के ऊपर, कि अभी यहाँ पे 1000 हो गया, अब 2000 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भाग ही रहे, तो बस अभी जाके इसलिए हम खरीदेंगे। सो ये जो पैटर्न होता है दोस्तों गलत होता है, और फिर कभी ना कभी प्रॉफिट बुकिंग होगी कि नहीं, तो ये देखिए बिल्कुल टॉप लेवल से अभी हम लोग को प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। सो ये जो बेसिक गलती है ना दोस्तों, इसको बिल्कुल भी यहाँ पे दोहराना नहीं है। कंपनी अच्छी लगती है ना, राइट, तो डेफिनेटली उसको खरीदना है, बट कब खरीदना है? जब वो कभी ना कभी कूल ऑफ हो जाता है स्टॉक, आपको मौका मिलेगा कि कोई भी शेयर, अभी जो मैंने आप लोगों को टॉप कंपनीज जो आप डाउट पूछ रहे थे ना, पॉलीकैब लिख लेना, कभी पॉलीकैब में भी 30-40% आज नहीं तो कुछ ना कुछ तो रीज़न मिल ही जाएगा बाजार को, तो उसमें भी गिरावट हो जाएगी। ट्यूब इन्वेस्टमेंट की बात करें, या फिर आप चाहो तो APL अपोलो की बात करें, राइट, और कौन सा था, VBL की बात करें, राइट, आ जाएंगे। इन हर किसी स्टॉक में ये चीज़ें होती है। आप शेयर मार्केट को 5 साल दीजिए, आपके लिए भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल मतलब बोलते हैं ना बेसिक जैसी हो जाएगी। सो ये पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड ये सारे शेयर्स जितने भी हम लोग यहाँ पे बात करें, अभी IEX, इसमें भी वही चीज़ें हैं कि बहुत सारे लोगों ने इसको क्यों खरीदा है, क्योंकि बिल्कुल फ्लैट था, देन रॉकेट की तरह भागा, तो बस ये रीज़न है, इसलिए हम लोगों ने इसको खरीद लिया। एंड उसके बाद अभी नीचे आ गया तो ख़राब हो गया क्या? तो ख़राब नहीं हुआ है। ये शेयर मार्केट में यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अब विप्रो की भी बात करें, हाँ, इसकी कहानी थोड़ी सी डिफरेंट है। विप्रो को खरीदने से रिलेटेड क्यों सवाल पूछा थे, सर विप्रो बोनस कब देगा? अरे बोनस के लिए पहले तो खरीदना ही नहीं होता है, एंड बोनस कोई कंपलसरी बात नहीं है। विप्रो ने कितनी बार दिया है? 13 से 14 बार कुछ तो बोनस दिया है अप्रॉक्सीमेटली, राइट। सो चाहे तो विप्रो का ये आखिरी बोनस भी हो सकता, आखिरी मतलब जो इसने लास्ट टाइम जो बोनस दिया था उसके बाद शायद से चाहे तो विप्रो कभी बोनस भी ना दे, ऐसा भी हो सकता है। तो ये बोनस बायबैक स्प्लिट डिविडेंड के चक्कर में नहीं फंसना है दोस्तों, अच्छी कंपनी में जाना है। विप्रो मैंने मल्टीपल टाइम आपको कहा है कि ये कंपनी स्लो चलती है, बहुत ही कछुआ टाइप की कंपनी है। अगर आप इसका 5 साल का डेटा देखोगे, वो भी बीच में गजब की तेज़ी आई, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे आए थे, बट ये ओवरऑल स्लो चलता है, इसका पैटर्न ही वैसा है। और ऐसे बहुत सारे कंपनीज है जिसको हम लोग ईजी टर्म में क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट की भाषा में बीटा बोलते हैं। बीटा, ये लोअर बीटा वाला स्टॉक है, लोअर बीटा। और कौन कौन से, अल्ट्राटेक सीमेंट भी एक है, लोअर बीटा है, स्लो चलेंगे, बहुत स्लो। कोलगेट एक है, मैरिको है, डाबर है, हिंदू और कौन सा है, बजाज होल्डिंग है। ऐसे बहुत सारे कंपनीज है, जितना नाम लिखते जाओ उतना कम है। तो ये फैक्टर्स आपको पता होने चाहिए। सिर्फ बोनस कंपनी कब देगी इसलिए मैं निवेश करके रखूँगा, तो ये कोई गारंटी वाली बात नहीं है। एंड आप किसी कंपनी को दोष नहीं दे सकते कि वो बोनस, अभी MRF का ही एग्जांपल ले लो।
एमआरएफ कितना हो गया, लगभग 90,000 के आसपास का शेयर है, उसने अभी तक बोनस नहीं दिया, तो कोई कंपलसरी वाला बात नहीं है। तो बिजनेस को देखना है दोस्तों, ये सारे पैरामीटर्स को छोड़ दो कि ऊपर है बिल्कुल टॉप लेवल पे इसीलिए खरीद रहे हो, या फिर कंपनी बोनस देगी या फिर डिविडेंड देगी, स्प्लिट देगी, ये रीज़न नहीं होना चाहिए। आप अच्छी कंपनी को खरीदो, बाय डिफ़ॉल्ट ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये गलती बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं करनी है। ये मल्टीपल टाइम मैंने आपको सिखाया। एंड और कौन सी कंपनी, आरवीएनएल। अभी आरवीएनएल में भी पूछा जाता है सर आरवीएनएल में फंस गया, मतलब फंस गया मतलब क्या है, तो सर अभी हाल ही में मैंने इसको 80 के ऊपर खरीदा है। सो 80 के ऊपर क्यों खरीदा होगा, ऑब्वियसली वही एक तरफा रैली, 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखोगे बिल्कुल रॉकेट की तरह भागा। सो जैसे ही भागा तो चलिए भागते हुए ट्रेन को पकड़ लो, तो पकड़ लिया, तो अभी आज नहीं तो कल तो नीचे आएगा ही, तो वो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, अभी वो पैनिक कर रहे हैं। सो कंपनी तो फैंटेस्टिक है, प्रॉब्लम क्या होते हैं, हमें ये रिटर्न्स चाहिए, कितने 211% के रिटर्न्स चाहिए, हाँ बट तुरंत चाहिए। अभी जिसने इसको में निवेश करके इतने रिटर्न्स कमाए होंगे उसको जाकर ये कहानी बोल दो कि मुझे 2 दिन 2 हफ्ते में चाहिए, उसको तो गुस्सा ही आ जाएगा। वो बोलेगा अरे दोस्त मैंने क्या क्या चीज़ें झेली है इतने रिटर्न्स कमाने के लिए, वो मुझे ही पता है। कितने साल तक मैंने इसको होल्ड किया है, कोविड झेला है, उसके बाद कितनी सारी रिकवरी आई है, उसके बाद कितनी सारी गिरावटें आई है। सो ये जो टॉर्चर जो झेलता है ना, उसको ही इस प्रकार के रिटर्न्स यहाँ पे मिलते हैं, और वही उसके एक्चुअल हकदार भी होते हैं। हमें क्या चाहिए कि आज हम लोगों ने निवेश किया, हमें ये रिटर्न्स मिल जाए। तो इतने जल्दी रिटर्न्स दोस्तों वो नहीं मिलेंगे, ये मार्केट का रूल ही है, ये ऐसा ही चलता है मार्केट। तो ये फैक्टर आपको अगर समझ में आ गया तो आप शेयर मार्केट में गलती नहीं करोगे एंड अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे कमा पाओगे। अभी देखो अगर किसी ने इसको 80 में खरीदा होगा, मान लीजिए, क्या ये स्टॉक खराब है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको नुकसान भी नहीं होगा अगर आप वाकई में लंबी अवधि की पारी खेलोगे तो। बट जो व्यक्ति इतने तेजी देखकर निवेश करता है ना, वो टिक ही नहीं पाएगा। वो और कुछ सालों तक, मान लीजिए 1 साल तक अगर कंपनी 60 तक ही रही, वो छोड़ देगा। वो बोलेगा अरे कुछ होता ही नहीं, शेयर मार्केट बकवास है, 60 रुपये तक ही रहा करके। बट ये जो रिटर्न्स बने हैं 200% के रिटर्न्स, वो कितने साल तक बने आप चेक कर लो। 2019 से ये कंपनी ने स्टार्ट किया था। फिर ये जो मौका होता है ना दोस्तों, ये इन्वेस्टर के लिए गोल्डन मौका होता है। जिसने एक्चुअल में बाय करके होल्ड किया होता है ना, वो इस चीज़ का हकदार होता है। सो ये फैक्टर आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। कौन सी वाली, ये लाल वाला अक्षर हमेशा याद रखना कि जब भी स्टॉक टॉप लेवल पे चल रहा है ना, उसमें जितना भी होल्डिंग किया होता है उसको एंजॉय करने का। मार्केट हमेशा आपको मौका देता है, इतने सारे ने फलाना ढिमकाना कोई ना कोई नए रीज़न चलता रहता है, राइट। कभी तो नीचे ऐसा ही स्टॉक आ जाएगा तो ज़रूर आप उसमें बाइंग कर सकते हो, राइट। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी लाल हो जाता है स्टॉक, कभी भी रेड हो जाता है, गिर जाता है, तभी जाके बाइंग करना ही सबसे बेस्ट होता है, ना कि बिल्कुल टॉप लेवल पे। हाँ, अगर आपको लगता है कि कंपनी का बिजनेस बहुत ही सॉलिड है, आपने बिजनेस वाइज स्टडी की होगी, तो फिर वो डिफरेंट कहानी है। बट एक बिगनर की अगर हम लोग बात करूँ तो वो यूजुअली तेज़ी देखकर ही निवेश करता है। तो ये गलती नहीं करनी है, बस मैं इतना यहाँ पे आप लोगों को कहना चाहूँगा। सो ये सीखने के लिए टाइम लगेगा, कोई बात नहीं। अगर आप बाजार में सिर्फ 3-4 साल गुजारते भी हो ना, रोज़ बाजार को देखते हो क्या चल रहा है, ये चीज़ों को सुनते हो, तो फिर आप लोगों को ये पैटर्न समझ में आएगा, क्योंकि ये पैटर्न ना चलता रहता है। सारे कंपनीज देखिए एक टाइम पे ऐसे ही चलेंगे फ्लैट, फिर तेज़ी आएगी, फिर बहुत सारे लोग आएंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर सब लोग निकल जाएंगे, फिर वापस तेज़ी आएगी, फिर बिल्कुल टॉप लेवल पे चला जाएगा, फिर वापस लोगों की एंट्री होगी, फिर प्रॉफिट बुकिंग होगी। शेयर मार्केट ऐसा ही चलता है। सो ये जो एक फॉर्मूला है दोस्तों, ये 1% लोगों को पता है कि मार्केट इस प्रकार से चलता है। सो आपको भी ये पता चल गया होगा, तो वो कैसे यहाँ पे वर्क करता है उसको देखना आपको आना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप भी अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे कमा पाओगे। तो आशा करता हूं दोस्तों बेसिकली देखा गया तो थियोरेटिकल वाला ये वीडियो था, राइट। बट इससे आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिली होगी। तो जरूर चाहो तो आप यहाँ पे लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दोस्तों ये जितने भी स्टॉक्स अभी हम लोगों ने देखे, वो कोई खराब स्टॉक नहीं थे, बहुत ही सुंदर यहाँ पे स्टॉक्स थे, राइट। बट येस, जो गलती है वो आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए कि कब खरीदना है और कब नहीं। वो सारी चीज़ें मैंने थोड़ी सी आसान भाषा में आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।